दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास और विशेष है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली वैसे लिख के जाए। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का संदेश। इस वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। दोस्तों समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि कल ही चुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस बात को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है, बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है, और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करौली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैंची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, ये भी भैया रहा है यहाँ पर कैंची धाम। डेफिनेटली कोई हो सकता है यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे धे। देखो यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो इनसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन इंस हैं, आपके जो ईश्वर है, जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, तू यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो, कि ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं, जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है, तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा गेमर है। यह कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं,
क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है। वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को। जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब तुम्हारी और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोध जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं। उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से, तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले वह आपके जीवन से, और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद ब खुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक, अब वह इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे, और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अपने मन से यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब यह लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं, अपने हल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और यह बहुत फिक्रमंद है। अभी अपने भविष्य को लेकर और आपके बारे में यह सोचते हैं। कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगी? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंस महसूस होती है। बहुत ही घस्ती के लोग हैं, बहुत ही घस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है, सब कुछ वह परम शक्ति व परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी जी होंगे। एक एक चीज के आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे। यह सब कुछ और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे, और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20,
25-30 साल प्रताड़ित कर दो। लेकिन यह कर्मा है पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। आपके जितने चक्रास है वह बैलेंस हो जाएंगे ऊपर से। कोई भी गंदी चीजें आपको आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो यह चीजें आप क्या करो बहुत सारे लोगों की, तो मैं देख रही हूँ कि वो लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों की देख रही हूँ जो नहीं कर रहे हैं। प्लीज क्या करें, एक माला तो जरूर से ही क्या करें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है अपनी लाइफ में। ठीक है, लाइफ में दुख खा तो आते ही रहते हैं। यह ऐसा टाइम है जो सबकी लाइफ में आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कभी भी दुख निराश नहीं होना है। डिवाइन टाइमिंग सबकी आती है, आपकी भी आएगी। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यह लोग जितना ज्यादा हाईली आपसे जलस है, यह सारी चीजें जितनी भी यह लोग करते, सारी चीज इन पर जाती है और यह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी है और आने वाले टाइम में और ज्यादा दुखी होने वाले हैं। हे आपके भगवान की कृपा आप पर बहुत है, इसीलिए कोई भी गलत चीजें या नकारात्मक शक्तियाँ आप पर असर नहीं कर सकती। ईश्वर हर बुरी चीज को आपके जीवन से दूर कर देते हैं। इसलिए आपको अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। पहले भी और अब भी आपके खिलाफ की गई किसी भी चीज का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग आपकी बुराई करना चाहते हैं वे खुद उलझन में हैं कि आप पर उनकी चालें काम क्यों नहीं कर रही। वे आपकी खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। आपकी समझदारी और बुद्धिमानी उन्हें परेशान कर रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि आप पर उनकी कोशिशें बेअसर क्यों हैं। आपके भगवान ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है, एक सम्मान जो आम लोगों को नहीं दिखता, लेकिन जो दिव्य और आध्यात्मिक लोग हैं वे इस ताज को देख सकते हैं। यह ताज आपको ईश्वर ने इस दुनिया में आपके विशेष उद्देश्य के कारण दिया है। आपके कुछ दुश्मन अब अपने ही कर्मों के कारण कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। उनके द्वारा रची गई नकारात्मक चीजें अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं। वे लोग जो आपकी सफलता से जलते थे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब खुद मुश्किल में फंस रहे हैं। डिवाइन ने अब आपके जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को हमेशा के लिए दूर करने का निर्णय लिया है। वे लोग आपकी उपस्थिति में रहने के लायक नहीं हैं और उनकी बुरी ऊर्जा को अब आपकी जिंदगी से बाहर निकाला जा रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने रास्ते पर चलते रहे, रुके नहीं और अपने जीवन में आगे बढ़े। आप एक खूबसूरत और मजबूत आत्मा हैं और डिवाइन के आशीर्वाद से आप हीरे की तरह चमकेंगे। कई लोगों की मंशा अब आपको साफ दिखने लगी है। आपके छिपे हुए दुश्मनों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। अब कोई भी नकारात्मक चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती क्योंकि वे लोग आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं। जो लोग आपको देखकर जलते हैं वे अब बहुत घुटन महसूस करेंगे। आपके डिवाइन एंड्स ने इतना मजबूत एक्शन लिया है कि अब उनकी चालें आप पर बेअसर हैं। यह लोग बहुत सारी बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं, लेकिन वे चीजें आप पर काम नहीं करती। आपके एंड्स और आपकी प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी आपकी तरफ गलत इरादों से आए तो उसका असर नहीं होता। अब जब भी आप इस वीडियो को सुने, यह जाने कि आप एक मजबूत सुप्रीम पावर के घेरे में सुरक्षित हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे परेशान हैं कि उनकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी असर नहीं हो रहा। वे कई उपाय कर रहे हैं लेकिन उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी आप पर काम नहीं कर रही और इस वजह से वे निराश होकर खुद को कोस रहे हैं।
बहुत सारी चीजें करने के बाद कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर पा रही हैं। वह लोग बहुत ज्यादा घुटन में हैं। ठीक है, घुटन को महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज्यादा पछता भी रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, यह ना किसी के पास जाते हैं, होता है ना कि कोई गली कूची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं, झूठ फूट का तांत्रिका बनते हैं या मौलवी बनने का मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं, तो यह किसी से ना प्रेडिक्शन करवाते हैं कहीं जाकर। ठीक है, प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, आपकी तस्वीर वहाँ पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं और यह देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर, क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका कोई भी चीजें वर्क नहीं कर सकती है, नहीं करती है। मैं बहुत चीजें करता हूँ, नहीं कर पाती। तो यह क्या ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती? पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी, तिनक तनक मात्र भी असर नहीं करती है। ठीक है, कुछ भी चीजें आपको छूती नहीं, आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। जब भी टाइम मिल जाए आप बस हरि का नाम, अपने परमेश्वर का नाम जपते ही रहते हो। चाहे आप किस भी रिलेट से हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत धर्म के कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सच्चे अच्छे डिवाइन सोल ऐसे व्यक्ति की आज मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत ज्यादा एक अच्छे नेक इंसान। ठीक है, तो यह लोग बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करवाते हैं बहुत सारे लोगों से, अजीबोगरीब लोगों से, और यह जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप पर कोई भी चीज वर्क क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो इस इंसान ने ना जो ये जो होते हैं इस कोल के लोग झूठ मूठ का बस बैठ जाते हैं और दावा करते हैं मुझे। यहाँ पर देखो होते हैं जो अच्छे सच्चे होते हैं, वह ऐसी फालतू की चीजों में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, वह ऐसी चीज नहीं करते। लेकिन जो होते हैं ना झूठ मूठ का, जो पैसे ठगने के लिए बैठे रहते हैं, वह तो ऐसे होते ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जिसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा पसीने पसीने, मतलब यह ना बहुत ज्यादा समझ ले अधम हो जाते हैं, ना आपकी चीजों को देखकर अधम हो जाते हैं। यह ऐसे इंसान है। ठीक है, यह आपका मतलब आपके लाइफस्टाइल से यह लोग बहुत ज्यादा जेल्स हैं। ठीक है, आपके स्टेटस से बहुत ज्यादा टेल्स है। ठीक है, आपके जैसा रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके जैसे रहना इनकी एक डिजायर है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक सपना है, एक अच्छा है कि आपकी तरह यह भी रहे, आपके असर सहन को देखकर, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर। ठीक है, यह लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं इन चीजों के लिए। यह चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाए जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी फैमिली है, जैसे आपकी बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट होती है, इनकी की भी रिस्पेक्ट हो, लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें हो नहीं पाती है। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, यह बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर चीज है कर रहे हैं। ठीक है, कभी कुछ खाने में देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, और करते भी कैसे लोगों से हैं। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर्स ही नहीं है, तो क्या वर्क करेगा? कुछ भी चीज है तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्रिका, किसी मौलवी के भी पास चल जाए तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं।
जिस टाइप की आपकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान बहुत सारी जब चीजें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती हैं, ठीक है? कोई भी किसी भी वहम को मत पालना इस वीडियो के बाद कि ऐसी चीजें हो गई, वैसी चीजें हो गई। नो नेवर, कभी भी कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम फेम धन माया हर चीज से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली यह गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ओरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होकर बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैया को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंहतोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। यह जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब यह चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र यह आपके लिए कर रहे हैं। यह बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत न्यूज़ प्रवृत्ति है। यह जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आप टच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत नेगेटिव एनर्जी जो होती है बहुत आक्रामक होती है इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग्स, यह बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ यह कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही हैं। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर यह है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। यह इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मनमर्जी है। अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके की एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, इसे मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकले आपके जीवन से उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं
तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज की संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियाँ बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं। और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2022 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आपके जो परमात्मा है ना, आपके जो ईश्वर है, आपके जो परमात्मा है ना, उनसे बड़ा इस दुनिया में ना ही कोई था ना ही कोई है।